जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। मान लीजिए आप डिफेंस की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, किसी किसी डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे आप डिफेंस से क्या रिलेटेड है कि आप एनडीए एनडीए एयरफोर्स नेवी, आप बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आप सभी करते हैं। और जब से ये अग्निवीर हुआ तब से बहुत ही परेशानी भी हुई है। तो ये 2022 से आप सभी का अग्निवीर लागू हुआ था। 2022 में फर्स्ट बैच इनका गया था, तो एनडीए हो या एयरफोर्स हो, कोई भी ऐसा हो, ठीक है। एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी, आर्मी। तो इसमें से क्या है कि एक आर्मी का भी आर्मी के आर्मी के रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब आर्मी अग्निवीर आए हुए 4 साल तो होने वाले हैं, ठीक है। आप सभी की जो भर्ती थी वो 2022 में आई थी। अब 2026 में आप सभी की जो जितने भी हमारे साथी सेवा दे रहे हैं इंडियन आर्मी में, वो अब उनको 4 साल तो हो गया है, होने वाला है मतलब। तो अगले साल यानी कि 2026 में अब तो इंडियन आर्मी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड अब भर्ती में, अब उसमें क्या कहते हैं, सेना में हलचल शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब अग्निवीर को परमानेंट करने का टाइम आ चुका है, ठीक। अग्निवीर को परमानेंट करने का टाइम आ चुका है। तो इस इसमें को कई सारी नोटिस भी हैं, कई सारे आप सभी के पास आप सभी के तो तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन ये जो हमारे साथी सेवा दे रहे हैं उनको उन तक ये बातें रहती हैं। बाहर ऑफिशियल किसी के पास ये सारी जानकारियां नहीं है, ठीक। तो इसमें से कौन सी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ? बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। तो तो मैं आप सभी को एयरफोर्स के बारे में बताता हूँ। एयरफोर्स की भर्ती जो है 2022 में हुई थी। अब इसको परमानेंट करने का टाइम आ चुका है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ऐसे। अब परमानेंट कौन होंगे, कितने कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो परमानेंट होंगे, कौन बाहर निकाले जाएंगे, तो उसी को लेकर मैं आप सभी को बात करूंगा। सबसे पहले मेरे पास जो नोटिस है, जो आया है मेरे पास नोटिस, वो एयरफोर्स के लिए आया है। तो एयरफोर्स में आया है, लेकिन सभी सेनाओं का जो क्या नाम है, सबसे बड़ा पद होता है जिनका, वो उनके पास ये नोटिस डाले गए हैं। तो अब वो अप्रूवल करेंगे, तब उनके बाद सारी प्रक्रिया चालू होंगी। कौन परमानेंट होगा, कौन निकाला जाएगा, कौन कौन रिटायर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें नोटिस में सबसे मुख्य बात ये क्या लिखी है कि इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना की नीति से जुड़ा है, जिसमें 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रेगुलर कैडेट में शामिल करने का नियम सिफारिश बताई गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसकी स्वीकृति हेडक्वार्टर माने कि एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है द्वारा अध्ययन और सिफारिश की तैयारी की गई है। और इसमें इन्हें मतलब इन्हें जो सिफारिश की गई है, इन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि सी सी ए एफ यानी कि अब उनके पास वायुसेना की मंजूरी भी दे दी गई है। आप समझिए, मंजूरी भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मंजूरी दे दी गई है। इसमें से बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं, बहुत सारे नियम कानून भी हैं। तो ये 10, 12, 16, 17 कानून है, 16, 17 हैं नियम कानून। उसको उन सभी को ध्यान में रखते हुए सारी मतलब चीफ ऑफ एयर जो हैं उनके पास डाली गई हैं। तो इनमें से मुख्य क्या है कि मुख्य आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, जो मुख्य शर्तें क्या हैं, मुख्य सिफारिश क्या है। इसको हटाता हूँ भाई। मुख्य सिफारिश आप सभी तक
को मैं बताता हूँ, मुख्य सिफारिश जो है वो मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। भर्ती संख्या सीधे 11 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाए, ठीक है। 2026 में जो आप सभी की भर्ती आएंगी उनको 12 से नहीं सॉरी 11,000 से बढ़ाकर सीधा 15,000 कर दी जाए, ठीक। 11,000 से बढ़ाकर सीधा 15,000 कर दी जाए। तो देखिए अब 11,000 पहले भर्ती आती थी, अब 2026 से 4,000 एक्स्ट्रा यानी कि 15,000 भर्ती आएंगी। नई ट्रेनिंग सुविधाएं, नई ट्रेनिंग सुविधाएं और जैसे जाल हल्ली और बेलगावी में शुरू की जाएंगी। एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है जाल हल्ली और बेलगावी में शुरू की जाएंगी, ठीक है। जाल हल्ली और बेलगावी में ट्रेनिंग, ठीक। जाल हल्ली और बेलगावी में ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी। अब कुछ सबस्क्रिप्ट उपधाराएं अलग 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 कर दी जाएंगी ताकि रोजगार और ट्रेनिंग बेहतर हो सके। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता है, ठीक। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता है, उन सभी की अलग अलग सेवाएं भी होती हैं, ठीक। तो कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए कॉमन होती है। जो जो एयरफोर्स के, अब वहां तो मैं हूं नहीं, ठीक। कुछ सेवाएं तो उसी के बारे में ये सब लिखा गया है कि उनकी सेवाएं सबकी अलग अलग कर दी जाएंगी। भैया तुम्हारे लिए ये सेवा है, तुम्हारे लिए ये सेवा है, अब आप करिए, ठीक। महिलाओं को भी रेगुलर कैडेट में शामिल कर लिया जाएगा और संख्या बढ़ाकर 10% या उससे अधिक कर दी जाएगी। अब बताइए टोटल वैकेंसी जितनी 15,000 मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी यू आती हैं, उससे 10 से 15,000 वैकेंसी, 10 से 15,000 10 से 15%, मतलब 10% या उससे अधिक महिलाओं के लिए बढ़ाई जाएंगी, हर फील्ड में बढ़ाई जाएंगी, एयरफोर्स नेवी आर्मी सभी में, ठीक है। तो लड़कियों के लिए, बहनों के लिए हमारे बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये। पहले भी बहुत ही बढ़िया बहनें करती आई हैं, कम नंबर में भी ये सेवाएं दे रही हैं वहाँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब ये भी लिख देता हूँ भाई, लड़कियों नहीं महिलाओं के लिए 10% या उससे अधिक 10% या उससे अधिक या उससे अधिक 10% या उससे अधिक रेगुलर कैडेट में शामिल होगी, रेगुलर कैडेट में शामिल होंगे, ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चयन यानी कि सिलेक्शन सब स्क्रिप्ट में के आधार पर होगा। चयन सब स्क्रिप्ट के आधार पर होगा यानी कि उपधाराएं के आधार पर होगा। और रीट्रेनिंग 8 से 24 हफ्ते के बीच होगी। यानी कि उनकी जब ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग 6 महीना होती है, नहीं 6 महीना होती है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग उन सभी ट्रेड्स के जैसे मान लीजिए कि टेक्निकल है, हाँ टेक्निकल है और जीडी है क्लर्क है, तो इनकी जो अलग अलग कैटेगरी के जितने भी होते हैं, मान लीजिए कि टेक्निकल का काम उनको सिखाया जाएगा, जीडी का तो आप जानते हैं जनरल ड्यूटी होती है। क्लर्क बाबू का काम सिखाया जाएगा, टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी काम करना है उसका काम सिखाया जाएगा 8 से 24 हफ्तों तक, ठीक।
2 साल सेवा करने के बाद अग्निवीरों को सी सीपीएल के पद में प्रमोशन। अब भाई प्रमोशन भी होगा, ठीक। 2 साल करोगे सेवा, 2 साल आप सेवा करेंगे, 2 साल सेवा के बाद आप सभी का प्रमोशन भी होगा। 2 साल सेवा के बाद प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक। 2 साल सेवा के बाद आप प्रमोशन भी होगा। सीपीएल प्रमोशन का एग्जाम को बंद कर दिया जाएगा। लो, अब पहले एग्जाम होता था, पहले पहले एग्जाम कराते थे प्रमोशन के लिए, अब एग्जाम नहीं होगा, सीधा प्रमोशन होगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी टेक्निकल के हैं, जीडी के हैं, उनकी सबकी जितनी जो जो पोस्ट में फॉर्म डालेंगे आप, जो जो जिस कैटेगरी के आप फॉर्म डालेंगे, तो उससे रिलेटेड आप सभी को काम सिखाया जाएगा। अब कोई भी काम आप सभी को एक साथ नहीं करना, मतलब कि ये कि पहले क्या होता था कि आप सभी का जीडी है तो आप सभी को कहीं और लगा दिए, जीडी का काम आप सभी को सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यह नीति बताती है 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कैसे रेगुलर कैडेट में लिया जाएगा, किस ट्रेड सब स्क्रिप्ट सब स्ट्रीम में रखा जाएगा, ट्रेनिंग और प्रमोशन के नियम क्या हैं, क्या होंगे, और महिला अग्निवीरों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये सारी जानकारी आप सभी को ये बताती है, ठीक। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी बात आती है, कोई बात, मैं तुरंत वीडियो एक लाऊंगा, आप सभी बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद।